नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करेंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव वाकई इम्तिहान है कई राजनीतिज्ञों के लिए और कई राजनीतिक दलों के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर ये दावा कर रही है कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें वो जीतेगी, या फिर जिस भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगी, उसी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की साख दांव पर होगी। उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला होना है 2024 में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी और 2019 के लोकसभा चुनाव का परिणाम याद कीजिए। कोई नहीं भूला होगा, सबको ये आंकड़ा याद है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है वो 100 का है। बीजेपी ने 17 सीटें लड़ी और 17 सीटों पर जीत दर्ज की। एनडीए की तरफ से बीजेपी 17 सीटें, जेडीयू 17 सीट, जिसमें से जेडीयू ने 16 सीटों पर दर्ज की। एक किशनगंज की सीट हार गई जेडीयू, और लोजपा ने 6 में से 6 सीटें जीती। तो बीजेपी और एलजेपी का स्ट्राइक रेट 100 का रहा, 100 का रहा। जेडीयू का स्ट्राइक रेट कम रहा, एक सीट वो हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट 2019 में 100 का रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी इस स्ट्राइक रेट को दोहरा पाएगी? बिना लाग लपेट के ये कहा जा सकता है नहीं। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो और बात है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी 17 की 17 सीटें जीत जाए, या बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीत जाए, या बीजेपी जितनी सीटें लड़े वो सारी की सारी सीटें जीत जाए, ये संभव नहीं दिखता है। बिहार का सामाजिक समीकरण ऐसा है कि लालू यादव और नीतीश कुमार अगर साथ हैं, उनकी दोस्ती का तिलिस्म अगर है बिहार की राजनीति में, तो फिर सामने वाले का स्ट्राइक रेट 100 का हो जाए, ये संभव नहीं है। तो एक तो ये दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की दूसरी दिक्कत क्या है वो हम आपको बताते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी की दूसरी दिक्कत यह है कि वो मुंगेर के इलाके से आते हैं। मुंगेर उनका गृह जिला है और मुंगेर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सांसद हैं। तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते, 2014 में वो हार गए। दो सवाल अगर मगर का है, लेकिन अगर ललन सिंह अपनी जीत को दोहराते हैं, फिर 2024 में वो जीत जाते हैं, और सम्राट चौधरी अगर ललन सिंह को जीतने से नहीं रोक पाते हैं, तो फिर सम्राट चौधरी की साख क्या रहेगी? सम्राट चौधरी के लिए ये फाइनल नहीं है 2024, 2025 उनके लिए फाइनल है। विधानसभा चुनाव में उनकी असली परीक्षा है, लेकिन सेमीफाइनल तो कम से कम है। तो अगर वो अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं दिला पाते हैं, मुंगेर की सीट बीजेपी नहीं कब्जे में नहीं कर पाती है, तो फिर सम्राट चौधरी के राजनीतिक भविष्य तो दांव पर होगा उनका। सम्राट चौधरी की साख पर सवाल उठेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को फेस बनाया है बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने। सम्राट चौधरी को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है, सम्राट चौधरी को जिस तरह से प्रोजेक्ट करते रही है भारतीय जनता पार्टी, सम्राट चौधरी को जितना भाव दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से उनको आगे बढ़ाया है, उससे यह साफ है कि सम्राट चौधरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के सीएम फेस होंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे सम्राट चौधरी 2025 में भारतीय जनता पार्टी के। ऐसे में अगर सम्राट चौधरी अपने क्षेत्र में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाते हैं, तो फिर सम्राट चौधरी के लिए बहुत मुश्किल होगी, आगे की राजनीतिक राह उनकी मुश्किल हो सकती है। तो जाहिर तौर पर मुंगेर बहुत कुछ तय करने वाला है। मुंगेर के जरिए सम्राट चौधरी का राजनीतिक भविष्य भी तय होने वाला है।
तो मुंगेर पर निगाहें इसलिए भी टिकी हुई होंगी, मुंगेर में बीजेपी का उम्मीदवार कोई हो, लेकिन मेरा ख्याल है, मेरी समझ ये कहती है कि मुकाबला सम्राट चौधरी और ललन सिंह के बीच ही माना जाएगा, चाहे सम्राट चौधरी चुनाव लड़े या न लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।